हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तजज़ियाकार इमरान रियाज खान। जी क्या कहते हैं आप नई अपडेट्स के ऊपर, क्या कप्तान रहा हो पाएंगे? इमरान खान साहब की बहनों के बदतरीन टॉर्चर किया गया हरियाणा जेल के बाहर और बड़ी तकलीफ से मनाते थे। वो लोग जो एक दिन पहले शादी खानदादा की अहलिया के सामने शादी खानदादा से सवाल पूछे जाने पर बहुत ज़्यादा मरम्मत कर रहे थे, उला डाल रहे थे, शोर मचा रहे थे कि एक सहाफ़ी से सवाल कैसे पूछा जा सकता है और कैसे बदतमीजी की जा सकती है, ये हरासा करना है, ये हरासमेंट है। वो लोग इसके ऊपर कुछ बोले ही नहीं, कोई इस पर बात ही नहीं कर रहा, किसी को इस पर तकलीफ ही नहीं है। इमरान खान की बहनें हैं तो इसलिए कोई उनके इंसानी हुकूक नहीं है। इमरान खान की बहनें हैं तो क्या उन्हें हरासा किया जाना जायज़ है? यानी ये मीडिया ने आदत डाली है पाकिस्तान में, और ये मीडिया ने काम शुरू किया था कि माइक पकड़ के और कैमरा लेके किसी के भी घर में घुस जाते थे, किसी के भी बेडरूम में घुस जाते थे, किसी के भी मुंह के ऊपर कैमरा तुल के माइक तुल के जो है उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देते थे। हमारे साथ ये हुआ जब हम अदालतों में जाते रहे, हमारे अपने दोस्त करते रहे। तो इस तरह अगर कोई और आदमी करता है तो वो हरासमेंट कैसे हो जाती है? मैं जब अदालत जाता था, मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे घर वाले भी होते थे, तो हमें इन सवालों का सामना करना पड़ता था, हम जवाब देते थे। तो अब यानी जो आप करते हैं, जो बोलते हैं, वही आपको काटना होता है। लेकिन यहाँ ये देखे ना कि कितने लोग कितना रोला डाल रहे थे, ये हो गया, वो हो गया, मजम्मत करो, पकड़ो, बंद करो, मारो, प्लान कहा, इतना कुछ, और निकला क्या? ये अलीमा खान और उनकी दूसरी बहन जो इमरान खान साहब की है, उनके ऊपर टॉर्चर, नतीजा ये निकला। ये रियासत जुल्म और जबर करते करते इस लेवल तक पहुंच गई है कि बेगैरती की इंतहाई भी अब क्रॉस की जा रही है। इमरान खान की एक बहन को अंडा मारा जाता है और जो मारने वाली है अंडा खवातीन, उन्हें बाकायदा रेस्क्यू करके वहाँ से निकाला जाता है, तक कोई पता नहीं, FIR तक दर्ज नहीं होती। और अब अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें पहुंच गई कि जब हमारे भाई से मिलवाया जाए, क्यों नहीं मिलवा रहे? कानून के मुताबिक हमें इजाजत है अपने भाई से मुलाकात करने की, हमारे पास अदालती ऑर्डर है, मिलवाया जाए, नहीं मिलवाया जाता, जानबूझकर उन्हें रोका जाता है, वो वहाँ धरना देकर बैठ जाती है, जो उनका कानूनी हक है कि आप हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे। उसके बाद लाइटें बंद करके उन पर टॉर्चर किया जाता है, उनको सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है, उन्हें डंडे मारे जाते हैं, उनके ऊपर पानी फेंका जाता है। ये इमरान खान की बहनों के साथ किया गया। नौरीन खान जो इमरान खान की बहन है, उनकी आंखों में आंसू थे, लोगों के हाथ मल रही थी, खवातीन वहाँ पे बैठी हुई, जिसके ऊपर उन्हें लगा उनको बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा था। अलीमा खान ने सारी बात बताई है कि उनकी बहन के साथ क्या किया गया। अब इनका शेर जैसा भाई इन्होंने जेल में बंद किया, पाकिस्तान का दलेर तरीन आदमी, बहादुर तरीन आदमी, उसको जेल में बंद किया और उसकी बहनों को मार रहे इतने बहादुर है। यानी इनकी बहादुरी का यहाँ से अंदाजा लगा लें कि एक बब्बर शेर जैसे आदमी को जो बहुत बहादुर है, दलेर है, और वो इतना दलेर है कि आज पाकिस्तान के सारे दलेरों को उस पर गुस्सा है कि ये कहाँ से इतना दलेर निकला है। दलेर तो हम मशहूर थे, हीरो तो हमने कौम के, ये कहाँ से कौम का हीरो बन गया, ये कहाँ से लोगों के दिलों की धड़कन बन गया। अपनी बहादुरी के बलबूते पे उसने अपनी एक सल्तनत कायम किया लोगों के दिलों में, और अब ये सारे टटपूंजिए उससे जेलस होते हैं, और जब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो उसको साजिश करके इकट्ठे होकर अपने ताकत के बलबूते पर जेल में बंद कर देते हैं। और आज उस जेल में बंद शेर जैसे आदमी की बहनों को बाहर रुसवा किया जा रहा है, सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनकी बेहुरमती की जा रही है, बुजुर्ग खवातीन को टॉर्चर किया जा रहा है, बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा है। शर्म तो नहीं आती इनको, गैरत तो नहीं आती इनको। मैं सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कहना चाहता हूँ कि एक लम्हे के लिए सोचें, आपकी बहन को या आपकी बीवी को ऐसे घसीटा जाए, सड़क पे पकड़ के कांस्टेबल आए और पकड़ के घसीट के ले जाए। देखिए जिंदगी में मुश्किलात आती है, आपके ऊपर भी आ सकती है, आपकी फैमिली पे भी आ सकती है, आपके खानदान के ऊपर भी मुश्किलात आ सकती है। तो जब मुश्किलात होगी तो आपकी औरतें भी निकलेंगी ना बाहर, तो तब उनको अगर सड़क पे ऐसे पकड़ के घसीटा जाए तो उन्हें कैसा महसूस होगा, आपको कैसा लगेगा? औरतों तक इस लड़ाई को नहीं ले जाना चाहिए था, घरों तक। पाकिस्तान में ना ये लड़ाई बहुत पुरानी है एस्टेब्लिशमेंट की और मुजामत करने वालों की। ये चेहरे बदलते रहते हैं, कभी सामने आ जाता है चेहरा अयूब खान का, कभी याया खान का, कभी ज़िया-उल-हक का, कभी परवेज़ मुशर्रफ का, कभी जनरल बाजवा का, जनरल कियानी का, और कभी चेहरा आ जाता है आसिम मुनीर का। तो ये एक पूरा एक रवायत है जो चली आ रही है, एक सोच है, एक नजरिया है, ये इस तरफ है। दूसरी तरफ भी चेहरे बदलते रहते हैं, कभी कायदे आज़म, कभी फातिमा जना, कभी लियाकत अली खान, कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कभी बेनज़ीर भुट्टो, कभी इमरान खान, वहाँ पे भी ये चल रहा है। लेकिन कभी भी औरतों के साथ ये नहीं किया गया, घरों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस कभी इस बुरे अंदाज में पामाल नहीं किया गया जो आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। उन्हें सोचना चाहिए कि इतने जुल्म के बाद जब कुदरत का डंडा चलेगा तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि मैंने हर जालिम का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं देखा। कभी इमरान खान की बीवी में कीचड़ उछालते हैं, कभी इमरान खान की बहनों पर टॉर्चर करते हैं, तो क्या इसके बाद इमरान खान जो है वो सरेंडर करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपने सारे रास्ते खुद ही बंद करते जा रहे हैं। और पाकिस्तानियों को मुझे हैरत होती है कि वो आदमी पाकिस्तानियों के लिए मार खा रहा है, अपने लिए नहीं खा रहा। 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए वो आदमी मार खा रहा है और पाकिस्तानी उसको मार खाता हुआ एंटरटेन हो रहे हैं देख देख के। पाकिस्तानी निकल ही नहीं रहे। पाकिस्तानियों को चाहिए कि आप बस कर दें, या कम से कम जो घरों की खवातीन है इस वाक़े को देखने के बाद उन्हें चाहिए कि अपने मर्दों को चूड़ियां दे दें तोहफे में। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसे तुमने वोट डाला था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसके नजरिए को तुम मानते हो, आज उसकी बहनों को सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। लो एंजॉय करो, तुम भी चूड़ियां पहन लो। ये जो वाक़या हुआ है ना, ये आग लगाएगा, मैं ये जानता हूँ। ये बहुत बड़ी गलती कर दी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने, क्योंकि मरीम नवाज ने और नवाज शरीफ ने तो एक दिन पहले कहा कि हम कोई बदला नहीं ले रहे, हम किसी जुल्म का हिस्सा नहीं है। तो जुल्म जो है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। ये जो अब उन्होंने किया ना, इसका उन्हें ज्यादा भुगतना पड़ेगा। एक दो हफ्ता पहले मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान को ये कैद तन्हाई में डाल देंगे, जब तक कि आसिम मुनीर साहब का एक्सटेंशन वाला मामला नहीं हो जाएगा तब तक इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में ही रखेंगे, ताकि इमरान खान साहब को कोई स्टेटमेंट बाहर आके असरअंदाज ना हो। अब उस सूरत हाल का पूरा पाकिस्तान सामना कर रहा है। नाज़रीन, ये बेशर्मी और बेगैरती ये इनके गले पड़ेगी, ये मैं आपको आज कहूँगा, आप लिख के रख लें। और ये कल को कोई औरत कार्ड भी नहीं खेल सकेगा। जितना जुल्म इन्होंने कर दिया, बिलावल ज़रदारी, मुझे याद है छोटी सी बात के ऊपर कितने बेगैरत हो आप, कितने बेगैरत हो आप। आज वो बिलावल की गैरत नहीं जागती। मरीम नवाज कहती है जनाब कि मैं औरत हूँ और औरतों के लिए ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, औरतों को सड़कों पे घसीट रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर की बहनों को, जिसका मैंडेट चोरी करके ये सारे लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। ये जो वाक़या रात को हुआ है ना, ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अनजाने खौफ का ऐलान कर रहा है। ये बता रहा है कि इस वक्त साहब बहुत डरे हुए हैं। आसिम मुनीर साहब खौफज़दा हैं, कभी वो इस्तिस्ना ले लेते हैं, कभी कोई और चीज़ ले लेते हैं, कभी बहनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये जुल्म और जबर की एक दास्तान है जो लिखी जा रही है, और इसको पाकिस्तान के अवाम ही रोकेंगे। अब कोई और रास्ता है नहीं, अदलिया तो मौजूद नहीं है, पार्लियामेंट भी मौजूद नहीं है, बैनुल अक़वामी सतह पे कोई इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई। आवाज़ सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी उठा रहे हैं। हम इस पर बात कर रहे हैं या कोई और कर नहीं रहा। जो यूरोपीय यूनियन है वहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं उठती। अब वो GSP प्लस के ऊपर एक स्टेटमेंट उन्होंने जरूर दिया, मैं आगे जाकर आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लेकिन अमल दरामद किसी चीज़ के ऊपर नहीं हो रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इन लोगों के हक में है फिलहाल, और डोनाल्ड ट्रंप इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो पाकिस्तान के अंदर जालिम रजीम है। अब मामला यह है कि ये जालिम रजीम सिर्फ एक सूरत में हट सकता है कि पाकिस्तानी निकल आए और पाकिस्तानी निकलकर इस जालिम रजीम को चंद घंटों में चलता कर दे। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पाकिस्तानियों को इतना टाइम निकालना पड़ेगा।
25 करोड़ का बोल के 2.5 करोड़ लोग जिम्मेदारी ले बाहर आ जाए अपने शहरों के अंदर और हुकूमत को घर भेज के तसल्ली के साथ 5-6 घंटे में सारा मामला लपेट दें, बगैर गोली चले, बगैर लड़ाई हुए, बगैर कोई मसला हुए। ये सब हल हो सकता है अगर लोग बाहर आ जाए तो। लेकिन लोग इतने पाकिस्तान की आबादी का कम से कम 10% बाहर आ जाए, यानी हर 10 में से एक आदमी ये जिम्मेदारी ले कि वो हुकूमत को घर भेज के वापस आ रहा है। और ये 8-10 घंटे का 5-7 8-10 घंटे का काम है, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब आवाम निकल आती है, निकल के बाहर सड़कों पर बैठ जाती है, तो फिर हुकूमत के बस में कुछ नहीं रहता। पूरे पाकिस्तान में लोगों को निकलना पड़ेगा और इन हुक्मरानों को इनके घर भेजना पड़ेगा, ताकि एक जायज़ इलेक्शन के बाद एक जायज़ हुकूमत बने। और इन सबका एहतसाब होना भी बहुत जरूरी है। यानी वो शेख वकास करने का मजम्मत नहीं करेंगे, अब इसकी मजम्मत बनती भी नहीं है इस वाक़े की। अब इसका बदला लेंगे और फिर कल को कोई औरत कार्ड भी हम नहीं चलाने देंगे। अब इसके ऊपर बात करेंगे, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके सामने आता जरूर है, मेरा ईमान है जो भी परवेज़ मुशर्रफ ने किया उसको वो भुगतना पड़ा, सिसक सिसक के मारा वो। अब ये जो अभी जुल्म हो रहा है इनको भी भुगतना पड़ेगा।